नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए वो भी काफ़ी शानदार कंटेंट है, काफ़ी मज़ेदार है। जैसे कि आप जानते हैं सीरीज के क्वेश्चन जब एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको, और सीरीज के क्वेश्चन जब एग्जाम में आपके आते हैं उनमें एक विशेष तौर से खास बात आपने नोटिस की होगी कि सीरीज के क्वेश्चनों में गलत संख्या का चयन करवाता है कई बार। तो कई बार रीजनिंग के अंदर जो सीरीज टॉपिक होता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कंप्लीट सीरीज आती है, कंटिन्यू सीरीज। जैसा आपका बोर्ड पर देख रहे हैं कई क्वेश्चनों में आप टोटल अपना 10 क्वेश्चन लिए, 10 ही क्वेश्चनों में देख रहे होंगे 5 इधर 5 इधर। तो कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है, कोई ब्लैंक स्थान नहीं होता मतलब। तो कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है और आपसे बोलता है कि प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से कौन सी गलत संख्या है या कौन सी जो ऐसी संख्या आ गई है जो संख्या को सीरीज को खत्म कर रही है या सीरीज को खराब कर रही है। तो आपको वो गलत संख्या ढूंढ के निकालनी होती है। आप जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग संख्या घन संख्या सभी इस्तेमाल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कौन संख्या गलत है। तो अपन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जो काफ़ी मजेदार है, और इन 10 ही क्वेश्चनों को आपने एंड तक वीडियो को अच्छे से देखा और अच्छे सुना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि गलत संख्या का चयन करने से रिलेटेड जो अप्रोच है आपके दिमाग में बहुत अच्छी बन जाएगी। और एग्जाम के अंदर कभी भी गलत संख्या चयन करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके गलत होने के चांस न का बराबर हो जाएंगे दोस्तों, और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन से अपन देखिए गौर से आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में अपन को जो सीरीज दे रखी है उसमें दे रखा है आपको 4, 5, 12, 38, 160, 805 और 4836। ऐसे में आपको गलत संख्या का चयन करना है। तो कुछ उनको सोचना पड़ेगा, आपको 4 से 5 लाना है। तो 4 से 5 लाने के लिए मैंने क्या किया, पहले 1 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया। ये सीरीज है जो आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट ही आपको। गुणा 1 + 1 जिससे 5 आ जाएगा, अभी तक सीरीज सही है। फिर मैंने किया आपके सामने गुणा 2 + 2, देखिए 5 को 2 से गुणा कर 2 जोड़ दे 12, बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पर आपको आगे जो करना है गुणा 3 + 3 करना पड़ेगा। तो 12 × 3 = 36, और जैसे आप 3 जोड़ोगे तो यहाँ 39 आ जाएगा। मतलब ये 38 है, ये गलत पाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा 3 + 3 करते 39 आ रहा है। और आगे भी चेक कर सकते हो बोले आप, गुणा 4 + 4 करते 160 आ रहा है, गुणा 5 + 5 करते 805 आ रहा है, और गुणा 6 + 6 कर देना 4836 आ जाएगा। लेकिन गलत संख्या यहाँ पर हो गई 38 आ गया आपका, जो कि गलत है, वहाँ 39 आना चाहिए। तो कंटिन्यू सीरीज थी, कहीं भी सीरीज ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो गई थी। गुणा 1 + 1, गुणा 2 + 2, गुणा 3 + 3, गुणा 4 + 4, गुणा 5 + 5 और गुणा 6 + 6। तो ऐसी वैरायटी आपको देखने को मिली है। तो इस प्रकार से चला है आपका कंटिन्यू। अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इसमें तो 39, 38 गलत था आपका, तो गलत संख्या होगी आपकी 38। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नोटिस कीजिए इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, देखते जाइए। तो पहले तो इसमें 4 जुड़ रहा है जो 2 का स्क्वायर है, और यहाँ 3 9 जुड़ रहा है जो कि 3 का स्क्वायर है। और यहाँ पर आगे बात करें अपन 4 और 4 32 16 जुड़ रहा है जो कि आपका ये 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का स्क्वायर है। अब आपका 5 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए, मतलब 25 जुड़ना चाहिए। अब जैसे 25 जुड़ेगा 57 आना चाहिए। 25 जुड़ते क्या आना चाहिए आपका 57, जो कि गलत है। यहाँ पर 56 आ रहा है, और 7 फिर यह 36 जुड़ेगा तो यह आ जाएगा 93, और यहाँ पर 49 जुड़ेगा तो 142 आ जाएगा। मतलब सारे सही है, यहाँ बस 56 की जगह 57 आना चाहिए। मतलब वर्ग संख्या कंटिन्यू जुड़ती है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो वर्ग संख्या जुड़ती हुई जा रही है, इस वजह से गलत होने के चांस बन गए। तो मतलब ये संख्या गलत हो गई, इसमें वर्ग संख्याएँ थी। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये वर्ग संख्याओं का था, और ये जो क्वेश्चन था आपका ये गुणा का था। तो ये क्वेश्चन गुणा का दिया गया था, ये वर्ग संख्या होगा। तो क्वेश्चनों में अलग अलग वैरायटी अपन ला रहे हैं ताकि अच्छे से समझो आप कि क्या क्या वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। इसलिए अपन अलग अलग तरह की वैरायटी क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, तो काफ़ी मज़ेदार कंटेंट बन सके और काफ़ी इजीली एग्जाम में अप्रोच कर सको आप। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें नोटिस करोगे तो +7 हो रहा है, अगर आप जोड़ोगे तो +7 हो रहा है, और यहाँ पर जोड़ोगे तो +11 हो रहा है आपका। अब +13 होना चाहिए क्योंकि अभाज्य संख्याओं का आंशिक है। तो जैसे 13 करोगे 42 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब 13 के बाद डायरेक्ट अगली अभाज्य संख्या 17 आती है, जोड़ते 29 59 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अगली जो आ रही है वो 19 आती है। अब जैसे आप 19 जोड़ोगे इसमें, तो 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 और जो 18 होगा आपका 78 हो जाएगा। मतलब यहाँ 78 आना चाहिए। फिर 19 के बाद अगले अभाज्य संख्या वो 23 आती है। अब जैसे 78 में 23 जोड़ोगे तब 101 आएगा। 80 में जोड़ दोगे तो 103 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब 78 होना चाहिए यहाँ पर। तो मतलब टोटल अभाज्य संख्या चल रही है। तो इसमें सीरीज में जो जुड़ रहा है आपका जो वेरिएंट चल रहा है वो अभाज्य संख्याओं का। नोटिस करो प्रैक्टिकली अप्रोच है, पहले अपन गुणा का देखा, गुणा प्लस का, फिर वर्ग देखा, फिर अभाज्य संख्या का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो 80 दे रखा वो एक गलत संख्या है, और 80 आपकी गलत संख्या जो अप्रोच कर रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आगे भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की सोच थोड़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें संख्याओं को ऐसे करना है, आपको पहले 1 से गुणा करना है, फिर आपको 1 × 7 करना है। तो अगर 1 से गुणा करोगे 1 × 7 करेंगे, पहले 2 को 1 से गुणा किया 2, और 1 × 7 कितना होता है 7, जोड़ा तो 9 आ गया आपका। और आगे भी ये क्रम आपको आजमाना है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। आपको 2 से गुणा करना है, फिर 2 × 6 करना है, क्योंकि आप यहाँ बढ़ाया आपने
यहाँ बढ़ाया और 7 में से यहाँ कम किया आपने। तो आप नोटिस करना कि 9 दूनी 18 होता है और 6 दूनी 12 होता है। तो 12 और 18 जो होता है आपका वो कितना हो जाएगा आपका 30, मतलब यहाँ 30 आना चाहिए, गलत हो गया। आगे भी चेक कर सकते हैं अपन इसी क्रम में, जैसे गुणा 3 करूँगा मैं प्लस 3 गुणा 5 करूँगा। अब देखो 30 को 3 से गुणा 90 आ जाएगा और 5 3 15 105 बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी क्रम में आगे भी आप करते जाइएगा, जैसे करते जाएंगे अपन गुणा 4, ये गुणा 4 कर देंगे प्लस यहाँ पर बढ़ेगा और पीछे घटेगा तो 4 गुणा 4 हो जाएगा ये। और इसी क्रम में आगे भी करते जाओगे आप तो ये हो जाएगा आपका गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3। इसी क्रम में आप आगे भी करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा गुणा 6 प्लस आपका हो जाएगा ये संख्या बढ़ रही 6 गुणा 2। तो इस प्रकार से कंटिन्यू करते जाएंगे आप, लेकिन गलत संख्या दी होगी आपकी, तो आंसर तो आपका 32 हो गया गलत संख्या। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हेवी था और इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एग्जाम वेरिएंट टेस्ट लिए बता दिया, इस अलग से क्वेश्चन था, इसमें डबल वेरिएंट चल रहा था आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो 484, जब कोई संख्या घटे तो भाग लगा के देखा करो भी। तो नोटिस कर रहे हैं आपके यहाँ संख्या कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब भाग लगाने के चांस बनते हैं। तो अपन क्या करें, पहले इसमें 2 का भाग लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटी भी नहीं हो रही है, जस्ट आधी के लगभग हो रही है, तो 2 का भाग लगाते हैं। आप समझो जैसे इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 242। अब 242 में से 2 घटा दोगे आप तो ये 240 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे भी ऐसे कर सकते हैं अपन, यहाँ पर फिर आप 2 का भाग लगाइए और 2 का भाग लगा के 2 ही घटाना पड़ेगा आपको, तो 120 और 120 तो दे रखा है आपको, 2 घटाओगे तो 118 लिखना पड़ेगा आपको, तो संख्या 118 रहेगी। फिर यहाँ पर आप 2 का भाग लगाइए इसमें और फिर 2 घटाइए, तो 2 का भाग लगाते हैं कितना आ जाएगा आपका, देखिए 59, और 2 का भाग लगता है 57, बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ भी आप 2 का भाग लगाइए, 2 घटाइए, यहाँ भी 2 का भाग लगाइए, 2 घटाइए, सीरीज पकड़ाएंगे अब, और 2 का भाग लगाइए, 2 घटाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब यहाँ पर गलत हो गया था, 120 एक गलत संख्या है, वहाँ पर अगर 2 का भाग लगा 2 को घटाओगे तो 118 आ रहा है, मतलब 120 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो मतलब वो गलत हो गया आपका, तो गलत पॉसिबिलिटी है, इस वजह से ऐसा कह सकते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो गौर से देखिएगा। अगर हम देखें तो यहाँ 11 जुट रहा है, अभी कितना जुट रहा है आपका 11, तो संख्याओं में फेयर है, पॉसिबिलिटी है, जोड़ने के हिसाब से बात कर सकते हैं अपन, और किस प्रकार से बन रहा है उनके बारे में बात कर सकते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर गुणा की बात करें तो सीक्वेंस ऑर्डर बनना चाहिए। देखो जैसे अपन कोई भी संख्या गुणा करें या वर्ग संख्याओं की बात करें तो वही बनना चाहिए, उसको गुणा करते हुए कंटिन्यू चलना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अपन बात करें आपके सामने गुणा 2, यहाँ पर जैसे संख्या जारी है आपकी तो वो संख्या यहाँ पर होना चाहिए, जैसे अपन गुणा 2 + 2 करें या गुणा 3 + 3 करें, तो संख्याओं में अप्रोच उसी हिसाब से चलना चाहिए आगे की तरफ। मतलब जैसे यहाँ 11 जुड़ रहा है, अब यहाँ पर आगे अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो 22 हो रहा है ना, यहाँ पर आपका 22 हो रहा है, देखो तो कंटिन्यू वेरिएंट है, अपन कह सकते हैं 3 का स्क्वायर + 2 है ना, ऐसा कहते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर हम जुड़ रहा है उसकी बात कर ले, यहाँ पर ये 11 है, तो 11 3 का स्क्वायर + 2 है, हाँ इस प्रकार के अप्रोच है जो अपन देख सकते हैं आपके सामने। जैसे 11 है, 7 3 और 3 तो यहाँ पर 11 हो गया, तो 3 का स्क्वायर + 2 कह सकते हैं अपन इसको, है ना। और यहाँ पर जो जुड़ रहा है आगे तो कंटिन्यू अगर चले तो 4 का स्क्वायर + 2 कहें अपन तो कितना होना चाहिए आपका, है ना, 16 और 2 18 होना चाहिए। तो 16 और 2 18 की जो पॉसिबिलिटी बढ़े आपकी, तो इसमें जुड़ना चाहिए, मतलब कुछ और संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर 36 होना चाहिए। तो आगे भी चेक कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे यहाँ मान लेते हैं अपन का 36 हो गया आपका। अब 36 में भी अगर ये करेंगे अपन, देखो 5 का स्क्वायर है ना पॉसिबल है और +2, तो फिर भी संख्या नहीं हो रही है, मतलब ये वर्ग संख्याओं के हिसाब से नहीं हो रहा है और जोड़ने के हिसाब से भी नहीं हो रहा है, मतलब संख्याएं गुणा करनी पड़ेगी आपको, और गुणा करके आपको देखना पड़ेगा कि संख्याओं में क्या हो रहा है ना। तो वर्ग संख्याओं की पॉसिबिलिटी है, गुणा की जो चलेगी उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन आप सोचोगे तो संख्याओं में जो फेरिंग देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो 7 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 40 आ रहा है, फिर 106 आ रहा है, फिर 183 आ रहा है, फिर 282 आ रहा है, फिर 403 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। लेकिन इसमें आपको गुणा का वेरिएंट, जोड़ देखना पड़ेगा, घटाव देखना पड़ेगा, गुणा देखना पड़ेगा। तो संख्या देखो इसका आसपास की वर्ग संख्या आप देख सकते हैं, जैसे अपन कोई भी देखें अपन गुणा का वेरिएंट है, तो जैसे मान लो 7 दूनी 14 कर दें +3 कर दें, मतलब 2 गुणा 2 + 3, ये गुणा 2 + 4 ऐसा कह सकते हैं अपन, या गुणा 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा 2 + 4 कह सकते हैं अपन, है ना। 7 दूनी 14 4, और फिर अगर आगे अपन कहें आपके सामने तो गुणा 2 + 4, तो ये तो कंटिन्यू सीक्वेंस की बात करें, गुणा 2 + 4 करो तो ये तो बन जाता है, लेकिन आगे भी और चेक करना पड़ेगा भाई, ये तो जा रहा है 18 दूनी 36 होगा, 4 जुड़ गया। अब फिर यहाँ गुणा 2 करो और फिर 4 जोड़ो, तो यहाँ जाके गलत हो जाएगा और आगे की सारी सीरीज गलत हो जाएगी, मतलब ये भी तरीका गलत है। तो अप्रोच वेरिएंट है कि कहीं ना कहीं संख्या गलत हो रही है, और कुल मिलाकर आगे जाके जो सीरीज हो रही है गलत, वो ये आके गलत हो रही है,
मतलब इसी जगह पर गलती दिख रही है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप गुणा जोड़ जो भी कर रहे हैं तो सिर्फ यही आके कन्वर्ट हो रही है, मतलब यही आके गलत होने के चांस हो रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या बनेगी आगे की तरफ वो गलत बनेगी, मतलब क्वेश्चन को आगे डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो पॉसिबल वेरिएंट है वो 40 है, क्योंकि यहाँ पर तो आ जाएगा ही, लेकिन आगे आके संख्याओं में नहीं बढ़ेगा, मतलब संख्या इसके आगे नहीं बढ़ रही, तो मतलब सीरीज में 40 में पॉसिबिलिटी है, तो आप गुणा करके और भी देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 850 दे रखा है आपको और ये 843 दे रखा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 850 और 843, तो आप देखेंगे कितना घटता हुआ जा रहा है वो देखिए आप, तो 850 843 तो -7 हुआ अगर आप देखेंगे तो, और यहाँ और कम करोगे तो -14 हो गया, यहाँ और कम करोगे तो -21 हो गया, और यहाँ और कम करोगे 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 और 7 का 28 होगा, तो 28 कम करना पड़ेगा, और 28 कम करते ही यहाँ नोटिस करना पड़ेगा आपको, 8 कम कर दिया और यह करता है 780 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 35 कम करना पड़ेगा, और 35 इसमें कम करोगे तभी आएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर तो 42 कम करना पड़ेगा, तो ये तो दिख ही रहा आपको, इसका मतलब यही संख्या गलत है। तो यहाँ पर 7 का पहाड़ा चल रहा है, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 और 6 7 42, इस प्रकार से हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। 7 का वेरिएंट है, तो ये संख्या गलत है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें आपके सामने इस क्वेश्चन की, तो ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है एग्जाम के अंदर। तो आपको दे रखा है यहाँ पर 33, फिर यह डायरेक्ट ये आपका आ रहा है 321, फिर आ रहा है आपका 465, फिर आ रहा है 537, ऐसे ही देखो इंक्रीजेबल सीरीज है, मतलब सीरीज बढ़ती हुई जा रही है आपकी, और बढ़ती हुई सीरीज है तो किस प्रकार से वेरिएंट है वो देखिए आप। तो अपन कह सकते हैं कि अगर गुणा के टर्म की बात करें, अपन गुणा भी हो रहा होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, संख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो संख्या बढ़ती हो रही है तो गुणा हो रहा है या फिर जोड़ हो रहा है। तो चलो पहले जोड़ करके देख लेते हैं अपन कितना जुड़ रहा है, देखिए आप। तो जैसे यहाँ की बात करें अपन जोड़ की, देखो तो संख्या देखो यहाँ पर घटाओ अंतर करो, तो जैसे अपन 33 घटा दो, 21 घटा दो, पहले 21 घटा दे कितना बच गया, 9 12 बच गया, तो 12 बच गया। अब देखो 33 तो बच गया और 12 बच गया, तो 12 घटा दो इसमें से 300 में से, मतलब 288 हो गया, तो 288 जुड़ रहा है यहाँ पर, कितना जुड़ रहा है 288। अब यहाँ पर जोड़ो, यहाँ कितना जुड़ रहा है, इससे 5 में से 1 घटाए तो 4, और 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 1 गया तो 1, यह 144, मतलब इसका आधा हो गया ही, 288 का आधा 144। फिर आप देखिए यहाँ पर यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ देखो यहाँ पर देखिए आप, इसमें से घटाओ बड़ी वाले में से, तो ये नहीं घटेगा 13 में से गया तो कितना हो जाएगा 7, है ना। अब यहाँ पर तो संख्या घट की जो हो गई, तो इसका आधा हो गया 72, तब तो सीरीज पकड़ा है गया आपके यहाँ 36 होना चाहिए, तो 5 73 है, 36 का अंतर है, बिल्कुल सही बात है, अभी तक सही जा रहा है। अब 36 के बाद 18 होना चाहिए, मतलब 18 जोड़ना चाहिए, तो जैसे मैं इसमें 18 जोड़ूंगा तो 18 जोड़ते आप देख रहे होंगे कि ये 591 होना चाहिए, है ना। तो 18 जोड़ते 591 होना चाहिए, और 9 जोड़ते हैं 600 होना चाहिए, मतलब ये 591 जगह 590 दे रखा, मतलब ये संख्या गलत है यहाँ पर। तो ये आधा होता हो जा रहा है, देखो 288 का आधा 144, 144 का आधा 72, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 2, इस प्रकार सीक्वेंस जनरेट होती जा रही है, और इस प्रकार से आपको दिखता हुआ जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अगर हम संख्याओं की बात करें तो किस प्रकार से हेरफेर आपको देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते जाइए, तो संख्याओं देखो गलत और कम होने में उस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, और हम देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें आपके सामने इस संख्या को, तो क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है उसके बारे में बात करें, 37 से डायरेक्टली 47 आ रहा है, यानी इसकी बात करें अपन, तो क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, जोड़ ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे अपन, जैसे 10 जोड़ा, फिर यहाँ पर आपने 10 जोड़ दिया, संख्या जो आ रही है वो यहाँ भी वही होना चाहिए, 3 और 2 5, यहाँ पर 5 हो रहा है। फिर अगर यहाँ देखो आप, तो सीक्वेंस देखो तो कितना हो जाएगा, 8 8 7 15 हो जाएगा, है ना। तो सीक्वेंस नहीं बनी तो फिर अपन देख लेंगे कहाँ टूट रहा है, 3 और 27 कितना हो रहा है 70, तो कितना हो जाएगा आपका 20, यहाँ पर देखो। तो सीक्वेंस ऑर्डर अगर बढ़िया बनेंगे, प्रैक्टिकल से बात करते जाएंगे अपन, आगे देखिए। फिर यहाँ पर देखोगे आप 3, यहाँ 25 हो रहा है, तो ये 25 हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 30 हो रहा है। अब यहाँ से तो सीरीज एकदम सही है आपकी, देखो 15 20 25 और 30, लेकिन यहाँ थोड़ी अजीब लग रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, यहाँ देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार 10 के बाद 5 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, तो यहाँ सीरीज एकदम सही नहीं, इसका मतलब गलती यही है कहीं ना कहीं। तो यही गलती है, तो कोई ना मैं कुछ जोड़ के देखूँ, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पर 37 में 5 जोड़ के देखूँ, तो 37 में 5 जोड़ते आप जानते हैं 42 आ जाएगा, तो यहाँ 5 जोड़ते आप 42 आ जाएगा, और फिर यहाँ 10 जोड़ो तो 52 हो जाएगा। इसका मतलब 47 है वो गलत है, ना इसकी जगह 42 आएगा, सीरीज एकदम सीक्वेंस में बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। इस प्रकार से पॉसिबल आप बना सकते हैं, मतलब 47 एक गलत संख्या जिसकी जगह 42 आना चाहिए। इस प्रकार की वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, मतलब इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सामने गुणा की,
तो यहाँ पर संख्याओं में सीरीज है वो गुणा होने वाली बात है, और गुणा में कंटिन्यू चलना चाहिए आपका। देखो जैसे मैं बोलूँ गुणा 2 + 2 और गुणा 2 + 2 करो तो 6 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। या गुणा 2 + 2 करो आप, या गुणा 1 + 2 करो, तो इस प्रकार सीक्वेंस बनना चाहिए आपकी कि यहाँ पर बनना चाहिए गुणा 2 + 2, और यहाँ अगर मान लो 6 आ गया तो फिर गुणा 3 गुणा 2 + 3 इस प्रकार से 4, तो सीक्वेंस बना चाहिए 18 × 3 = 54, मतलब 3 गुणा होना तो चलना चाहिए। तो गुणा देखिए आप, जैसे 3 से गुणा हो रहा है तो कितना आना चाहिए 6, फिर 3 से गुणा हुआ 18, फिर 3 से गुणा हुआ 54, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, सब 3 से गुणा हो रहे हैं। तो 3 से गुणा होने के बाद यहाँ 6 आना चाहिए, 10 गलत है, बाकी सारी सीरीज एकदम सही है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू वेरिएंट एग्जाम में देख सकते हैं आप, और इस प्रकार से गलत संख्या का चयन आप कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो बहुत हैवी क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, तो गलत संख्या का चयन कर सकते हैं। अगर ईमानदारी से इनको अच्छे से देखते हैं तो आप बेस्ट से ऑटोमेटिक बात है IAS जैसे एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी, मजेदार कंटेंट लगाओ और काफ़ी शानदार लगाओ दोस्तों। टॉपिक ऐसा ही है, इसमें थोड़ी मजाक की बातें कम होती है, और टॉपिक काफ़ी अच्छा है, तो पॉसिबिलिटी उसी के हिसाब से बढ़ रही बातें वैसे कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगाओ, शानदार लगाओ, और एनर्जेटिक लगाओ, और मजेदार लगाओ, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने में काफ़ी काम आया हो, और इन्फॉर्मेशन काफ़ी शानदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज हम डेली आपके लिए इसी चैनल पे ठीक शाम को 6 बजे लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।